तुम मुझसे फिर मिलो। कब से चल रही है सब कुछ? 1 साल से जानता हूँ। कौन है? जो तुम्हें थाने में मिली थी, एक्ट्रेस। तुम रात को घर देर से आते थे, कभी कभी रातों को उठ के चले भी जाते थे, और मैं बेवकूफ औरत ये समझते रहते थे कि तुम देर तक काम कर रहे हो। मोहब्बत करते उससे? क्या पूछ रही हूं मैं? मोहब्बत करते हो उससे? मुझे नहीं पता। पता नहीं? पता नहीं? ये हमारी मैरिज लाइफ खराब हो रही है और तुम्हें पता नहीं है? प्लीज काम। Don't touch me! Don't touch me! प्लीज 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 चुप हो जाओ प्लीज। मुझे बात सुनो, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा, या उसे या मुझे, और ये डिसीजन तुम्हें आज लेना होगा। मैं किसी कंफ्यूज्ड आदमी के साथ नहीं रह सकती। यू हैव टू टेक योर डिसीजन टुडे, समझे? सुने, हम 15 तारीख को निकाह कर रहे हैं, किसी को बताए बगैर। किससे शादी कर रही हो? सरमी से। मिली थी ना आप थाने में उसे। तुम्हें तलाक चाहिए? हर सूरत। तो ठीक है, बीजी इससे कह दें कि इसे अदालत के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी तंग आ गया, मैं खुद तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दुल्हन का लिबास सबसे ज्यादा शौक से बनवाया जाता है। सबसे ज्यादा खर्चा उसके लिबास पर किया जाता है, जिसे जिंदगी में सबसे कम वक्त के लिए पहना जाता है और सबसे ज्यादा संभाल कर रखा जाता है। नताशा जब भी यहां से गुजरती है, उस रूसी जोड़े को जरूर देखती है, लेकिन आज तो मैं टीवी स्टार नताशा हूँ। जी जी मैं जानता हूँ। मैंने पूछा था कि ये जोड़ा कितने का है? जी 10 लाख का है। आप शादी पर ये जोड़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं? नहीं जी मैम, हम स्पॉन्सर नहीं करते, उसके लिए सॉरी। अच्छा फिर एक चीज हो सकती है कि मुझे इसी जोड़े के साथ ये वाइट दुपट्टे की जगह रेड दुपट्टा बना देंगे? सबा ने अपना उरूसी जोड़ा सामने रखा हुआ था। उसे जब भी देखती खुश हो जाती कि अभी भी नए फैशन का लगता है, लेकिन जब से डॉक्टर खावर से डिवोर्स का चक्कर चल रहा है, इस जोड़े को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है।
सोनिया को जब भी डर लगता है वो इस जोड़े की हिफाजत में आ जाती है। ये हमारी शादी का जोड़ा है। हाँ, आजकल तो काफी अच्छे अच्छे आ गए। मेरा बताओ, तुम्हारे लिए कोई नया लाता हूँ, बहुत अच्छी लगोगी उसमें। मोहब्बत और शादी का जोड़ा कभी पुराना नहीं होता। मामा, शादी के लिए ये अच्छा लगेगा। हाँ, प्यारा है। मेरा साइज होगा ना? मैडम, जिसकी शादी है साइज उसी का दें, वरना फिटिंग ठीक नहीं होगी। मामा की ही शादी है। मेरे ख्याल में उस व्हाइट वाला अच्छा है। देखो ना, मरून रिबिंग भी है। पर वो रेड वाला ज्यादा अच्छा है। आजकल पार्क में रश बढ़ गया है। गॉसिप जो बढ़ गई है। कहीं सबा की तलाक का किस्सा है। सोनिया, कुछ पता चला तेरा मियाँ कौन से चक्कर में फंसा है? बीजी, मुझे कुछ नहीं पता करना और ना ही करवाना है। बस मुझे एक बात पता है कि सरमद ने उस लड़की को छोड़ दिया और मेरे लिए यही बहुत है। चलो, अच्छा हुआ। खामद को लेट भी समझ आई तो जल्दी समझो। चल। अच्छा बताओ ना, क्या कौन से वाले? जी आराम से आराम से। Excuse me, हेलो। सुना है रुबीना जी की शादी हो रही है? किससे हो रही है? आदमी से ही हो रही है। इनके यहाँ आजकल यही रिवाज है ना? बड़े मतलब हाँ, उसने उस लड़की को कह दिया कि अपने लिए जाके हो रही है। इनके यहाँ आजकल यही रिवाज है ना? आप लोग मिले उनके होने वाले से? कैसा है? भाई शायर है, हम तो उससे मिलते डरते हैं कहीं शेर ना सुनाने लग पड़े। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी लव लाइफ कैसे चल रही है? सुने, हम 15 तारीख को निकाह कर रहे हैं, किसी को बताए बगैर। किससे शादी कर रही हो? सन्नी से। मिली थी ना आप थाने में उसे। उसने तुम्हें फोन करके रिलेशनशिप एंड करने को नहीं कहा? नहीं। मुझे शायद तुम्ही ने बताया था कि वो शादीशुदा है। क्या वो अपनी बीवी को छोड़ रहा है? पता है बेचारे की कुछ मजबूरियां हैं। उसकी बीवी थोड़ी सी अनस्टेबल। गुड लक। सोनिया जी, मैंने निकाह में किसी को नहीं बुलाया, मगर आप आएंगी तो बहुत खुशी होगी मुझे। आएंगी ना? सोनिया, किट्टू, इन्हें क्या हुआ? इन्हें क्या हुआ? हम 15 तारीख को निकाह कर रहे हैं, किसी को बताए बगैर। मेरा ख्याल है फैसला तो उसने कर लिया। आई एम सो हैप्पी। आपने मेरा हाथ देख के कहा था ना कि शादी मेरी पसंद की होगी। हेलो। हेलो। हाँ सोनिया बेटा, कैसी हो मेरी जान? ठीक तो हो? हाँ सब ठीक है। शुक्र है तुम्हें मेरी याद तो आई। वो मैं खुश इतना रहती हूँ ना, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता। सोनिया,
बेटा तुम वाकई खुश हो? मेरी सरमन से बात कराओ। सरमन तो ऑफिस में, उनको दिन रात इतना काम होता है कि वो, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है ना तो वो मेरे पास दौड़े चले आते हैं। बेटा मैंने घर आके बहुत सोचा कि मुझे तुमसे नहीं कहना चाहिए था कि तुम अपना घर छोड़ के हमारे पास यहाँ लंदन चली आओ। हमें तुम्हारी खुशी है अजीज। हेलो हेलो सोनिया, हेलो सोनिया। सोनिया, सोनिया, क्या हुआ तुम्हें सोनिया? तुम्हें तो बुखार है। तुम्हें तो बीमार किया तो कैसे नहीं होती। मैं तुम्हें छूटा नहीं होने दूंगी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो आओ। अब तुम आ गए हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। यकीनन ठीक हो जाओगे। तुमने उस एक्ट्रेस से कह दिया क्या अब वो हमारी जिंदगी में नहीं है? हाँ मैंने बता दिया उसको। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? जब तुम सामने होते हो ना तो यकीन हो जाता। ठीक है कि तुमने कोई टैबलेट खाई, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। सो जाओ प्लीज। कौन हो तुम? तुम्हारा बेटा हाफ। इस लड़की ने तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, सबको छोड़ दिया तुम्हारी मोहब्बत में, और तुम उसके साथ ये कर रहे हो। किसी और लड़की से शादी कर रहे हो, अपने माँ बाप को, सबको छोड़ दिया तुम्हारी मोहब्बत में, और तुम उसके साथ ये कर रहे हो। किसी और लड़की से शादी कर रहे हो तो क्या करूं? तुम मुझसे कुछ कह रहे हो क्या? नहीं नहीं, तुम बस सो जाओ। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। क्या समझते हो तुम मुझे? गेट लॉस्ट। क्या हुआ, कौन है ये? मिस्टर क्या नाम है आपका? इन्हें समझाएं कि अगर इन्हें काम चाहिए तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। क्या
भी समझाता हूँ, समझाता हूँ मैं। चलो यहाँ से, चलो। किस किस्म के लोगों से तुम मिलती हो? मुझे आपकी बहुत जरूरत है सर में। ये लोग मुझे अकेला और कमजोर क्यों समझते हैं? क्या मैं वाकई अकेली और कमजोर? नहीं, बिल्कुल नहीं। रो मत प्लीज। मुझे कभी तना मत छोड़ना। कभी भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। रो मत प्लीज। मुझे कभी तना मत छोड़ना। कभी भी नहीं। नताशा, वो चलो छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने आज सारा दिन क्या किया? मैं तो आपको बताना ही भूल गई शर्मी। मैंने आज शादी का जोड़ा लिया, दिखाऊं? ये देखिए, अच्छा है ना? पता है, हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये जोड़ा लूं। कैसा है? मैं तो आपको बताना ही भूल गई शर्मी। मैंने आज शादी का जोड़ा लिया, दिखाऊं? अच्छा है ना? पता है, हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये जोड़ा लूं। कैसा है? गेस करने कितने का लिया? पता नहीं। 10 लाख। क्या? मेरे पास जितने पैसे थे सारे डाल के खरीद लिया। इतना महंगा? सर मैं कहो ना, अच्छा है। मैं आपके लिए भी सूट लाई हूँ, दिखाओ। ये देखिए, आई लव इट। कैसा है? अच्छा है। जी ले ले, दुआ कीजिएगा। ओए माँ सदके हो जाए, माँ सदके, मैं दुआ करूंगी मेरा पुत्र। जी ऐसी बात नहीं। मुझे यकीन था आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, आप पकड़ लेना, मैं घर ले जाऊँ। जय ले माँ दिया दुआ, मैं करूँ। अब वो जा भी चुकी है। जा माँ सदके, जा जा जा, माँ दिया दुआ। हेलो, मैं शनाज एडवोकेट तलाक स्पेशलिस्ट बोल रही हूँ। हमारे यहाँ खवातीन की तलाक लेने पर 50% रियायत मिलती है। फरमाइए। वो असल में ना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। जी, मैं सबा बात कर रही हूँ। ओ, अभी तक तुम पहुँची नहीं? डाइवोर्स एक कमिटमेंट है, ऐसे नहीं मिल जाती। कहाँ हो तुम? मैं वीरान सड़क पर हूँ और गाड़ी बंद हो गई है। किसी से लिफ्ट लेके किसी तरह भी पहुँचो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्यों माँ सदके हो जाए, ले माँ दिया दुआ, मैं करूँ। अब वो जा भी चुकी है। जा माँ सदके, जा जा जा, माँ दिया दुआ। हेलो, मैं शनाज एडवोकेट तलाक स्पेशलिस्ट बोल रही हूँ। हमारे यहाँ खवातीन की तलाक लेने पर 50% रियायत मिलती है। फरमाइए।
वो असल में ना मेरी गाड़ी खराब हो गई है। जी मैं सबा बात कर रही हूँ। ओ, अभी तक तुम पहुंची नहीं? डाइवोर्स एक कमिटमेंट है, ऐसे नहीं मिल जाती। कहाँ हो तुम? मैं वीरान सड़क पर हूँ और गाड़ी बंद हो गई है। किसी से लिफ्ट लेके किसी तरह भी पहुंचो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। सुने, कोई हाल नहीं है। अकेली औरत सड़क के बीच में खड़ी हुई है, इतनी तो कर्टसी होनी चाहिए ना कि बंदा के साथ में खड़ी हो जाए। लेट हो रहे हैं, आ जाओ मेरे साथ। मर्दों का यही मसला है ना, थोड़ी सी हेल्प मांगो, बोलते हैं साथ आके बैठ जाओ। कोई कर्टसी होती है। तुम तो यही चाहते हो ना कि मुझे देर हो जाए ताकि फैसला तुम्हारे हक में हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चलो अब। बता दो, क्या सबा आंटी और पापा की वाकई में तलाक हो जाएगी? तो ये तो मुझे नहीं पता है, पर मुझे ये जरूर पता है कि 50% तलाकें जिद। यहाँ पे तो किसी को इंसाफ नहीं मिलता है तो खबर केस हार गया, मुबारक हो। और बीजी ये हारी है। तुम तो धांधली हुई होगी, ये कैसे केस हार सकता? सुने, कोई हाल नहीं है। अकेली औरत सड़क के बीच में खड़ी हुई है, इतनी तो कर्टसी होनी चाहिए ना कि बंदा के साथ में खड़ी हो जाए। लेट हो रहे हैं, आ जाओ मेरे साथ। मर्दों का यही मसला है ना, थोड़ी सी हेल्प मांगो, बोलते हैं साथ आके बैठ जाओ। केस करती रहूंगी, मुझे हर सूरत में तलाक चाहिए। तुम्हें तलाक चाहिए? हर सूरत। तो ठीक, बीजी इससे कह दें कि इसे अदालत के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी तंग आ गया हूं, मैं खुद तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठहरो, क्या कहा तुमने? तुम मुझे तलाक दे दोगे? How dare he, बीजी, ये मुझे तलाक दे देगा। मुझे पता था कि मुझसे तंग आ गया है। सुनो तुमने सर, ना मार सकते तुम मुझे तलाक दोगे? How dare you? मुझे पता था कि तुम पहले से मुझे जान छोड़ने के बहाने ढूंढ रहे थे। मैं समझी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, कि तुम मेरे बगैर जी नहीं सकते, इसी वजह से तुम मेरे साथ अदालतों में ख्वार हो रहे थे। मुझे क्या पता था कि तुम मेरे बगैर रह भी सकते हो और जी भी सकते हो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनी तुम्हारी बात,
यही है ना अमित मेरी तुम्हारी जिंदगी में कि तुम मुझे तलाक दे दोगे। टिशू उनते माफी मांग ले, उनते डब्बा ही मुक गया टिशुआ दा। देखो मैं समझता था कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। तुमने आज तक जो कुछ मांगा वो मैंने तुम्हें दिया। मैं तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ, हत्ता कि तुम्हें तलाक भी दे सकता हूँ। बीजी ये सही कह रहा है। मैं पूछ के बताती हूँ, ये तू सही कह रही है? हाँ बीजी। सुबह मुझे तो शक है। मुझे भी टिशू। टिश्यू खत्म हो गए। अब मुझे कोई शक नहीं है भाई। देखो सबा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। मैं तुम्हें गलत समझा था। बीजी ये मुझे गलत समझता है। जल्दी टिशू ला, मुझे और रोना आ रहा है। मोहब्बत अजीब चीज है, आपस में लड़ने से भी बढ़ती है। भाई सबा, मुझे तो इस बात की खुशी है कि कम से कम तुम मियाँ बीवी के ताल्लुकात तो अच्छे हुए। कोई ठीक नहीं हुए, मर्द कभी नहीं सुधरते। क्यों बीजी? सबा हुण मैनू दस दे, मैं हाँ कमा के ना। सोनिया का मियाँ ही है जो रह गया था, सुना वो भी सुधर गया। आई होप सो। एक बात सोनिया तेरी मुझे अच्छी नहीं लगती, वो हर बात पे अच्छा सोचती है, पॉजिटिव। ओ बीजी, ओ देखो, एक्सक्यूज मी। सोनिया जी कैसी हैं? ना सलाम ना दुआ ना एक्सक्यूज मी, छूटते साथी कैसी हो? सॉरी बीजी, एक्सक्यूज मी। Excused। नताशा, तो तुम्हारी शादी का क्या हुआ? 15 कंफर्म हुई है। 15? लेकिन 15 को तो मेरी मेहंदी है। हाँ लेकिन मेरा निकाह तो दोपहर में है। तो तुम शाम को पहुंच जाओगी ना? हाँ बिल्कुल। और सरमी को भी लेके आना। हाँ बिल्कुल लेके आऊंगी। पता है सरमी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कल एक प्रोड्यूसर ने मुझसे बहुत बदतमीजी की उनके सामने। उन्होंने एक मुक्का लगाया, उसका जबड़ा ही टूट गया। तो कल वो तुम्हारे पास थे? हाँ, मैंने शादी का जोड़ा लिया ना, वो देखने आए थे। बहुत अच्छा लगा उन्हें। उनके लिए सूट भी लिया है, बड़ा पसंद आया। ले गए अपने साथ। मैंने कहा शादी के दिन पहन कर ही आइएगा। अब तो तुम्हारे सरमी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया? छोड़ देंगे, मुझे एतबार है उन पर। और अगर उसकी बीवी को भी उस पर उतना ही एतबार हुआ तो फिर आप बताएं ना सोनिया जी, क्या करूं? वो ही बताएं जो मेरे लिए बेहतर हो। नताशा, इस बार तुम वो ही करना जो तुम्हारा दिल कहे, क्योंकि कभी कभी दिल के फैसले ही सही होते हैं। थैंक यू सोनिया जी, आप मुझे हमेशा बहुत हौसला देते हैं। आपने आना है मेरी शादी पे। पता मैंने गवाहों के अलावा किसी को नहीं बुलाया। समी ने मना किया था, लेकिन आपने जरूर आना है, और आप सबने भी। हाँ जरूर आएंगे। ठीक है जरूर आए। सरमी नो अस्सी भी देख लीजिए। क्यों जी? हाँ बिल्कुल। सूट भी लिए, इतना पसंद आया, ले गए अपने साथ। मैंने कहा कि शादी के दिन पहन कर ही आइएगा। सोनिया, ये सूट कब खरीदा? ये मुझे डिफरेंट लगा तो मैंने ले लिया। कितने का लिया? इसका टैग पे होगी, इसकी प्राइस शायद 20,000।
तुम बहुत बदल गए सर। इस तरह के रंग तुम्हें पसंद नहीं थे। जस्ट फॉर अ चेंज ले लिए। You're right. Just for a change. शादी पे पहन ले। क्या मतलब? वो रुबीना और सलमान अख्तर की शादी पे। हाँ बिल्कुल पहनेंगे। कल मेहंदी है रुबीना और सलमान अख्तर की, चलोगे ना? नहीं जान, कल मुझे बहुत काम है, तुम हो आना। जिंदगी में सबसे आसान काम फैसला करना है और जिंदगी में सबसे मुश्किल काम भी फैसला करना ही है। छोड़ दो उसको, चल रहे हो कि नहीं मेरे साथ? कुलसूम ने क्या फैसला किया? सरमद सोनिया को छोड़ेगा या नताशा को? ये सब फैसले अगली किस्त में देखिएगा। मेरा और आपका रिश्ता